जो अन्नदाता अनाज उगाकर, फसल उगाकर हमारे घरों तक खाना पहुँचाता है, रास्ता तो उसका रुका हुआ है। अगर वो किसान रुक गया तो समझ लीजिए इस देश का पहिया रुक जाएगा। लेकिन सरकार हमेशा से किसानों को रोकने के लिए तत्पर रहती है। सरकार हमेशा से उनके रास्तों में कीले गाड़ने के लिए तत्पर रहती है। सरकार हमेशा से बुलडोज़र लेकर और बड़ी-बड़ी जेसीबी मशीनों से वहाँ पर बड़ी-बड़ी वॉल लगाकर उनका रास्ता अवरोध करने के लिए सरकार तत्पर रहती है। लेकिन अगर ये तत्परता सरकार किसानों के हित के लिए दिखा देती, तो शायद एमएसपी लागू हो सकती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को किसानों के विरोध के मुद्दे पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें किसानों की परवाह ही नहीं है। बीजेपी पर हमला करते हुए यादव ने कहा है कि किसी भी सरकार को किसानों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और इसलिए उनकी मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। रिपोर्टरों से बात करते हुए एसपी प्रमुख ने कहा कि जहां तक किसानों का सवाल है, बीजेपी को उनकी परवाह नहीं है। हमें जमीनी स्तर से अपनी व्यवस्था को सुधारना होगा, किसानों को समृद्ध बनाना होगा। लेकिन बीजेपी अर्थव्यवस्था को ऊपर से देखती है और बड़े लोगों को अमीर बनाती है। कहीं भी किसी भी सरकार को किसानों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, उनकी मांगों पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले आज किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पन्नू ने शंभू और खनौरी सीमाओं से किसानों को बेदखल करने के लिए केंद्र और पंजाब राज्य सरकार दोनों की निंदा की। किसान मोर्चा द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में पन्नू ने कहा कि आज वे किसानों पर अत्याचारों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में उपायुक्तों के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम मोदी सरकार के आदेश पर या उसके सहयोग से भगवंत मान सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा करते हैं। भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आज हम किसानों पर अत्याचार के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में उपायुक्त के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने सीमा पर खड़ी कंक्रीट की बैरिकेड्स को हटा दिया ताकि किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ने से रोका जा सके, जहां वे विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पर बैठे थे। पुलिस अधिकारियों ने हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर कंक्रीट की बैरिकेड्स को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनमें जगजीत सिंह डल्लेवाल भी शामिल हैं, जो अनिश्चितकालीन उपवास पर हैं। शादाब रिजवी, कंक्रीट जो शासन प्रशासन ने वहां पर डाली थी, बिछाई थी, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की थी, सरिया कीलें खड़ी की थी, उसकी वजह से रास्ता रुका हुआ था। लेकिन सरकार कहती है, आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि पंजाब सरकार भी कहती है और केंद्र सरकार भी कहती है कि किसानों की वजह से रास्ता रुका हुआ था। लेकिन किसानों के तंबू तो 15 मिनट के अंदर अंदर वहां से हट गए। लेकिन कंक्रीट पे अभी तक बुलडोजर चल रहा है, जो कंक्रीट सरकार ने वहां पर डाली थी। बिल्कुल। और देखिए, रास्ता जो रुका हुआ है वो किसानों की वजह से नहीं रुका हुआ है, रास्ता तो किसानों का रुका हुआ है। जो अन्नदाता अनाज उगाकर, फसल उगाकर हमारे घरों तक खाना पहुंचाता है, रास्ता तो उसका रुका हुआ है। अगर वो किसान रुक गया तो समझ लीजिए इस देश का पहिया रुक जाएगा। लेकिन सरकार हमेशा से किसानों को रोकने के लिए तत्पर रहती है। सरकार हमेशा से उनके रास्तों में कीले गाड़ने के लिए तत्पर रहती है। सरकार हमेशा से बुलडोज़र लेकर और बड़ी-बड़ी जेसीबी मशीनों से वहाँ पर बड़ी-बड़ी वॉल लगाकर उनका रास्ता अवरोध करने के लिए सरकार तत्पर रहती है। लेकिन अगर ये तत्परता सरकार किसानों के हित के लिए दिखा देती, तो शायद एमएसपी लागू हो सकती थी। एमएसपी लागू होती और अगर इस देश का किसान मजबूत होगा, तो इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बात को नकारा जा रहा है। लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरफ केंद्रित है, वो किसानों को मजबूत करने पर कभी विचार नहीं करती है। अगर उनको मजबूत करना है, तो सिर्फ़ हमारे देश के बड़े जो 2-3 उद्योगपति हैं, उनको मजबूत करना है। उन्हीं को मजबूत करने के लिए सरकार किसानों को नीचा दिखा रही है। उन्हीं को मजबूत करने के लिए सरकार ये चाल चल रही है और किसानों की जान से खेल रही है। न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवा दी और न जाने कितने किसान पिछले भी आंदोलन में शहीद हो गए। उनकी लाशों पर सौदा कर रही है। उनकी लाशों का सौदा कर कर वो जो उद्योगपति हैं, उनकी तिजोरी भरने का काम कर रही है। यहाँ तक के फसलों पर भी और जो अनाज है उस पर भी, जो फल सब्जियां हैं जो किसान मेहनत से उगाता है, उसको भी अडानी अंबानी के गोदामों में भरकर बाहर से ताला लगाने का काम और रखवाली का काम सरकार कर रही है। तो साफ तौर पर जाहिर है विभाग जी कि सरकार सिर्फ
उद्योगपति जो बड़े हैं, धनाढ्य जो लोग हैं, उनकी कठपुतली बनकर काम कर रही है। उनको बिल्कुल। किसान का दुख दर्द नजर नहीं आता है, किसानों का का दुख रास्ता दर्द रोकने के लिए नजर तत्पर नहीं रहती है। आता। सरकार को किसानों का दुख दर्द नजर नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपतियों की रखवाली के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सरकार पुरजोर लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन देश देख रहा है, किसान देख रहा है, नौजवान देख रहा है। वक्त आएगा, वक्त बदलेगा और समय सबका आता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।